अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी फिल्में बन रही हैं, कौन कौन सी फिल्मों से उम्मीदें रखी जा सकती हैं, कौन सी फिल्म ऐसी है जो बड़ी मेहनत के साथ तो बनाई जा रही है लेकिन पता नहीं उसका क्या होगा, इसके हवाले से ज़रा बात करते हैं। और एक ड्रामा फिर दोबारा सिनेमाओं पे दिखाया जा रहा है, ये भी एक नई बहस है कि लोग तो कहते थे कि फिल्में ड्रामा टाइप बन रही हैं तो लोग सिनेमे पे क्यों देखने जाएं, लेकिन यहाँ पे ड्रामे जो हैं वो सिनेमे पे देखने जा रहे हैं, लेकिन फिल्में जो है वो सिनेमे पे देखने नहीं जा रहे हैं। इसके वाले से भी बात करेंगे, एक दो इश्यूज़ के ऊपर और भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम ज़रा, फिल्में इस टाइम कौन सी बन रही हैं और वो जो गवर्नमेंट ने, पंजाब के गवर्नमेंट ने और सिंध की गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया था, उसका क्या बना है, वो क्या होगा उसका, उसके ऊपर भी बात करते हैं। तो शुरू करते हैं हम उस दिन जिस तरह बताया हमने कि रब दी सौ था, वो बाद में पता चला लव दी सौ फिल्म का नाम है। उसका पोस्टर आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। फरहान सईद साहब हैं, उनके साथ एक नई लड़की है इमामिया जाफरी या पत्नी, जो भी नाम है उनका, लेकिन फरहान सईद साहब इसके हीरो हैं। और इसकी एक ख़ास बात और भी है कि इसके इमरान मलिक के भाई परवेज़ मलिक के बेटे, छोटे बेटे जो कि इरफान मलिक नाम है उनका, जो हमारे माजी के डायरेक्टर थे, बड़े माया नाज, बड़ी ज़बरदस्त लंबी लिस्ट है उनकी कामयाब फिल्मों की, वो इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और इस फिल्म से दो चीज़ें मुझे उम्मीदें हैं इससे। एक तो क्योंकि इरफान मलिक साहब खुद क्योंकि एयरवाई से भी वाबस्ता हैं, तो इस फिल्म की बज़ वो क्रिएट कर लेंगे। डायरेक्टली उस तरह से लव गुरु की तरह ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो एयरवाई को बीच में इन्वॉल्व करेंगे, ज़ाहिर है उस हवाले से भी बज़ बनेगी। और उससे ज़्यादा जो इस फिल्म के लिए अच्छी बात हुई है वो ये है कि इसमें जिस तरह हुमायूं सईद साहब की भी दोस्ती है इरफान मलिक साहब से, और जिस तरह मैंने उस दिन बताया भी था, मुझे वो पोस्टर अगर से दोबारा नहीं मिला था, लेकिन मैंने बताया था कि हुमायूं सईद साहब ने इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर किया। तो ये भी एक एडिशनल सपोर्ट आप कह सकते हैं कि इरफान मलिक साहब की फ़िल्म की बज़ जो है, जिसका मैं अक्सर बात करता हूँ, जो टॉक ऑफ द टाउन फिल्म बनती है, जिस फिल्म के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है कि ये फ़िल्म सिनेमा के ऊपर आ रही है। हमारी फिल्मों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि पता ही नहीं चल पाता कुछ फिल्मों का, वो आके लग के उतर भी जाती हैं। तो वो जो बज़ जिसकी मैं बात करता हूँ, इसमें हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो फरहान सईद साहब की ये फिल्म है उसको एक कामयाबी के साथ। फरहान सईद साहब की एक और फिल्म भी बन रही है जो अभी अनाउंस हुई है, उसमें जो उनके साथ शरी फराद में हीरोइन आई थी वो उसमें है किन्जा हाशमी। लेकिन बहरहाल हमें इस फिल्म का इस वजह से भी इंतज़ार है। मुझे ज़ाती तौर पर टिच बटन फिल्म जो थी वो अच्छी लगी थी कुछ वजूहत की बिना पे। उसमें नो डाउट फरहान सईद साहब का भी कमाल था, और इसके अलावा एक दो और भी कमालात थे। तो हम उम्मीद रखते हैं कि लव दी सो, जो एक डेब्यू फिल्म कह सकते हैं इरफान मलिक की, उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे। अगरचे उनके बड़े भाई तो कामयाब नहीं हो सके थे, शहजादा फिल्म बनाई, बाद में उन्होंने डायरेक्शन भी शायद दी या प्रोडक्शन दी, आज़ादी फिल्म थी या जो भी थी, लेकिन बहरहाल ये एक है। अब आते हैं ज़रा एक और फिल्म जो शान साहब की बन रही है, जिसका अभी तक टाइटल सामने नहीं आया। वो मीरा उसकी प्रोड्यूसर हैं, और वक्तन फ़क्तन उसके तस्वीरें भी शान साहब के मुख्तलिफ कैटअप सामने आते रहते हैं। और देखते हैं कि इस फिल्म को के ऊपर मेहनत भी हो रही है, शान साहब मेहनत भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ये पोस्टर अगर मैं आपको दिखा सकूं आपके सामने, इस टाइम शान का तस्वीर है जिसके वाले से कहा जा रहा है कि एक नई सामने आई है चीज़। तो वो आप देखें। तो इस फिल्म को रिलीज़ कब किया जाएगा, इस फिल्म का नाम क्या है, ये अभी तक सामने नहीं आया। शान साहब फिल्म बड़ी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक उनके साथ ये है कि वो अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, क्योंकि उनके हवाले से मुख्तलिफ बातें भी सामने आती रहती हैं। अगरचे वो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं उसमें सबसे पहले अपने आप को आगे रखा है। यही वजह है कि शायद वो एज ए डायरेक्टर उस तरह से उनकी फिल्में उस तरह से कामयाब नहीं हुई जितनी एज एन आर्टिस्ट उनकी फिल्में कामयाब हैं। देखते हैं शान की इस फिल्म का नाम क्या होगा और ये कब आएगी, इसके हवाले से भी देखते हैं। एक और फिल्म जो बड़ी अहम बन रही है इस वक्त, आपको याद होगा एहतशामुद्दीन डायरेक्टर थे, माहिरा खान हीरोइन थी, बिलाल अशरफ हीरो थे, फिल्म का नाम था सुपरस्टार। तो बिलाल अशरफ साहब उसके बाद शायद ढाई चाल में वो नहीं थे, लेकिन एक फ़िल्म मतलब 5-6-7 साल हो गए उस फिल्म को लगे हुए। उसके बाद अब वो अगली फिल्म बना रहे हैं बिलाल अशरफ साहब। फिल्म का अभी टाइटल उस तरह से सामने नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया कि फिल्म का जिस टाइटल के नाम से अभी बन रही है, बाद में उसका नाम फाइनल होगा, वो है खान के नाम से। खान फिल्म की शूटिंग इस वक्त कराची में जारी है, और उसमें माया अली उनके साथ लीड कर रही हैं, उनके पैर में उनके साथ हैं बिलाल अशरफ के। इसमें जावेद शेख भी हैं, इसमें सलीम शेख भी हैं, इसमें सलीम मिराज साहब भी हैं,
और भी आर्टिस्ट हैं, मुस्तफ़ा जो है अफरीदी, वो इसके स्क्रिप्ट राइटर हैं, और एहतशामुद्दीन टीवी के एक मंजे हुए अदाकार भी हैं और वो डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं वैसे बाय द वे। तो उम्मीद है कि जिस तरह मैंने इमरान मलिक का बताया, इरफान मलिक का बताया कि वो इसको एयरवाइज सपोर्ट करेगा, तो बिलाल अशरफ को क्योंकि सुपरस्टार को तो सपोर्ट ही हमने किया था, तो वो हो सकता है कि हम के बैनर के नीचे ना भी बने, लेकिन हमको मीडिया पार्टनर के तौर पर उम्मीद है कि रखा जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एक अच्छे बैनर की फ़िल्म एक और बन रही है, उसका भी हमें इंतज़ार रहेगा। फरहान सईद की फ़िल्म का भी इंतज़ार है, लेकिन शान की फ़िल्म का टाइटल का भी इंतज़ार है। लेकिन शान की फ़िल्म जो है वो, उसको मीडिया पार्टनर कौन होगा, वो कितना बज़ क्रिएट होगा, वो उसके कुलीग उनके जितने भी हैं वो उसको कितना हाईलाइट करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कितना इस्तेमाल किया जाएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया को कितना यूज़ किया जाएगा, ये एक बात है, इसका इंतज़ार रहेगा हमें। और अबू अलिया की मैंगो जट, असाइलम और 2-3 फिल्में और भी इसके साथ साथ बनी पड़ी हुई हैं। आसमान बोलेगा, शोएब मंसूर साहब की फ़िल्म है, वो अभी तक पता नहीं कि उसका क्या बना, वो कब आएगी, किस तरह आएगी, किस टाइम के ऊपर आएगी। उफ़िया सालियाँ शायद राना साहब बना रहे थे, उनका डेट भी फाइनल हो चुकी थी, वो इफ्तिखार ठाकर साहब ने उसके ट्रेलर के ऊपर भी बात की थी, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं। एक और फिल्म के ट्रेलर की बात की थी हमने, उसका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, उसका भी अभी तक कोई पता नहीं है। लेकिन जो पंजाब के अंदर एक अनाउंसमेंट हुई थी कि मरियम नवाज़ शरीफ जो है वो देंगी, पंजाब गवर्नमेंट देगी फ़ंड, उसका क्या बना वो शहज़ाद रफ़ीक साहब बेहतर बता सकते हैं। सिंध के अंदर भी एक छोटा सा इश्तिहार आया था, उसके वाले से भी पता चला है कि पता नहीं 30% बजट दे दिया गया है, लेकिन किस तरह दिया गया, उसका मेरिट क्या है, कितने मेरिट के ऊपर दिया गया, ये तो जब फिल्म बन के सामने आएगी पता चलेगा। अदरवाइज़ तो गवर्नमेंट के खांचे जो हैं आपको पता है कि किस तरीके के होते हैं, उसमें भी सामने पता चलेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। एक और चीज़ जो इस वक्त सामने आई है वो है शेर ड्रामा। शेर ड्रामा जिसकी एपिसोड कल जो है उसका आ चुका है कि वो दिखाई जाएगी सिनेमा के ऊपर। तो मुझे याद है कि एक जो ड्रामा लगा था इसका हानिया आमिर का और फाद मुस्तफ़ा का, वो मैंने सिनेमा पे देखा था उसकी आखिरी किस्त, उसी दिन वो टीवी पे भी लगी थी, लेकिन बहुत लोग देखने आए थे। हम अक्सर कहते हैं कि देखें टीवी ड्रामे बन रहे हैं, फिल्में टीवी ड्रामों की तरह की, तो क्यों लोग देखने जाए, तो यहाँ पे तो टीवी ड्रामे देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन फिल्म देखने के लिए नहीं आते। फिल्म भी बॉलीवुड की देखने के लिए आ जाते हैं, साउथ की फिल्म देखने आ जाते हैं, इंडियन पंजाबी फिल्म देखने आ जाते हैं, हॉलीवुड की फिल्म देखने आ जाते हैं, नहीं आते तो पाकिस्तान की फिल्म देखने के लिए नहीं आते। और उसमें भी ख़ास तौर पे जो लाहौर में बनी होती है, और ख़ास तौर पे जिसकी बज़ नहीं होती है, और ख़ास तौर पे जो ईद के अलावा फिल्म रिलीज़ होती है। ये क्या मसला है, इसको देखना पड़ेगा। और सैयद नूर साहब की जो 2 फिल्में हैं वो भी आने वाली फिल्मों में शामिल हैं, ललकारा सिंह और मेरी जन्नत। तो मैं जिस तरह हुमायूं सईद साहब ने जिस तरह लव दिस सॉन्ग का पोस्टर किया जा रही, उम्मीद करते हैं कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए ऐसी तमाम फिल्मों को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर मार्केट करेंगे, उसकी बज़ क्रिएट करेंगे, बताएंगे लोगों को, उसकी एडवर्टीज़मेंट करेंगे कि ये फ़िल्म आ रही है। तो देखते हैं कि जनाब इस शेर के साथ भी, कि शेर ड्रामे का मैंने इसलिए ज़िक्र किया है कि उसके पीछे वो बज़ और वो पूरी 35-36 किस्तें हैं जिसकी वजह से वो ड्रामा मिलियंस व्यूज़ में पहुंचता है। उसकी पहली किस्त को अगर देखा जाए तो उसकी 50 मिलियन शायद मुकम्मल हुए हैं, पहली किस्त 3 महीने पहले लगी थी। 50 मिलियन व्यूज़ बहुत मायने रखते हैं, ये कोई आम चीज़ नहीं है, ये बड़ी चीज़ है। तो इस तरह हम आपको बताते रहेंगे वक्तन फ़क्तन, जैसी कोई नई फिल्म के बारे में हमें पता चलेगा कौन सी आ रही है कौन सी आ रही है। लेकिन आने वाले मुझे सितंबर अक्टूबर में तो कोई फिल्म आती हुई नज़र नहीं आ रही, पता नहीं ये बन ही रही हैं, आएंगी कब ये तो पता नहीं कब आएंगी, लेकिन देखते हैं। इसके ऊपर आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।